देखते हैं चुनाव व्यवस्था या इलेक्शन सिस्टम, चुनाव प्रणाली भारत में कैसी है, क्या होते हैं चुनाव, कैसे होते हैं संपन्न ये चुनाव। इतने बड़े लोकतंत्र, भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में अगर हम सफलतापूर्वक इतने साल बिताकर आए हैं तो इसमें चुनाव का क्या योगदान है, किस तरीके से ये व्यवस्था काम करती है, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज इलेक्शन। इलेक्शन होता क्या है? जब किसी वोटिंग सिस्टम के द्वारा, किसी मतदान के द्वारा या किसी व्यवस्था, किसी प्रणाली के द्वारा जब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, इस व्यवस्था को हम चुनाव या इलेक्शन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट करना, चुनना, इसको हम चुनाव के नाम से या निर्वाचन के नाम से जानते हैं। अब चुनाव तो हो गया, अब प्रतिनिधि, मैंने बोला कि प्रतिनिधियों को चुनती है, तो प्रतिनिधि क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? तो जनता शासन में अपनी भागीदारी पूरी करने के लिए, जनता के द्वारा शासन में अपनी भागीदारी पूरी करने के लिए, जाहिर करने के लिए या निभाने के लिए जिन लोगों को निर्वाचन के द्वारा चुनती है उन्हें प्रतिनिधि कहा जाता है। यानी वे व्यक्ति जो निर्वाचन के द्वारा, चुनाव के द्वारा जनता जिन्हें चुनती है उन्हें प्रतिनिधि कहते हैं। इन प्रतिनिधियों का बड़ा महत्व होता है। जैसे हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है ये दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है हमारा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का क्या अंतर है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहां पर जनता हर छोटे छोटे कानून में डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, मतदान के द्वारा हाथ उठाकर अपनी भागीदारी, सहमति जाहिर करती है, खुद डायरेक्ट, उनके बीच में कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई मीडिएटर नहीं, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे पुराने एथेंस में हुआ करता था या स्विट्जरलैंड में आज भी है। भारत में हम देखें तो ग्राम सभाओं में हमको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता है। अब जहां जिन देशों में पॉपुलेशन बहुत कम है वहां पर तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव है। जैसे भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आप सोच सकते हो क्या कि हर छोटे से छोटे कानून में हम अपनी सहमति हर दिन वोटिंग करेंगे तब भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगहों पर जहां पे जनसंख्या ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए चुनाव कराने होते हैं, वहां पे हम जिस निर्वाचन पद्धति को अपनाते हैं उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी निर्वाचन, जो भी हमारा लोकतंत्र में हमारी भागीदारी है वो किसके माध्यम से होगी? प्रतिनिधियों के माध्यम से। प्रतिनिधि कहाँ से मिलेंगे? चुनाव के द्वारा। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है जो हमारे यहाँ पर है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं और जनता उन उम्मीदवारों को अपना प्रतिनिधि बनाकर चुनकर संसद और विधानसभाओं में भेजती है। फिर वो जनता के वो नागरिकों से बहुमत प्राप्त होते हैं, वो नागरिकों के वोट, उनका भरोसा जीतकर वहां से आते हैं, तो उनकी सहमति, वो जब कानून के निर्माण में अपनी भागीदारी देते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो जनता की भागीदारी वहां पर सुनिश्चित हो रही है। तो चूंकि जनता डायरेक्ट वोट चुनाव नहीं बना रही है, इसलिए इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे पूरा होता है? बिना चुनाव के हो ही नहीं सकता। तो प्रतिनिधियों को चुना जाता है। तो अपन ने देखा कि चुनाव क्या है, लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं। भारत में, इंग्लैंड में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत ने इंग्लैंड से ही इसे अडॉप्ट किया है। प्रतिनिधि क्या होते हैं ये भी देखा कि जनता के द्वारा चुने गए जो व्यक्ति होते हैं, जो लोकतंत्र का व्यवस्था में इन्वॉल्व होते हैं, जो कानून निर्माण में अपनी भागीदारी देते हैं, उनको हम प्रतिनिधि के नाम से जानते हैं। अब इतने बड़े देश में चुनाव कराएगा कौन? इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत, इतनी पॉपुलेशन है, इतना एरिया है इसका, तो चुनाव कैसे हो सकते हैं? इसके लिए एक बॉडी की, एक बड़े विभाग की जरूरत होती है जिसको कि हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन आयोग नाम दिया। चुनाव आयोग या
निर्वाचन आयोग के नाम से हम उसको जानते हैं। ये एक बड़ा सिस्टमेटिक, ये बिना किसी दबाव के काम करने वाला एक आयोग है। भारत में चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई है। संविधान में कहां पर चुनाव आयोग की व्यवस्था है? 324 में। यानी आपका एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि चुनाव आयोग क्या संवैधानिक निकाय है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक आर्टिकल दिया गया है 324, तो वहां पर निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन और वर्तमान में है राजीव कुमार, और 2 अन्य हैं। अब निर्वाचन आयोग भी हो गया। अब आता है वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? 18 वर्ष की, यानी वयस्क जो व्यक्ति है 18 वर्ष को माना गया है, तो 18 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के जो भी व्यक्ति मतदान में भागीदारी अपनी निभाते हैं उसको कहते हैं वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी 18 और उससे अधिक वर्ष के लोगों को मत देने का अधिकार है और वो उसके माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसको कहा जाता है एडल्ट फ्रेंचाइज या वयस्क मताधिकार। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये कितनी है एज? तो आप बताओगे 18 प्लस, 18 और 18 प्लस। अब एक सिस्टम आता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। चुनाव की अनेक व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। एक होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रेशियो जो है रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, पूरे देश में जो भी पार्टी चुनाव में खड़ी होती है वो अपने उम्मीदवारों की प्राथमिकता की सूची एक बना लेती है कि कौन सा उम्मीदवार कहाँ पे होगा, किसको हमें, और चुनाव क्षेत्रों पूरे देश को चुनाव क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है और उसी प्राथमिकता की सूची से उन उम्मीदवारों को दे दिया जाता है, नाम दे दिए जाते हैं कि भाई ये है कि पार्टी ऐसा करती है। फिर वोटिंग होती है और उस वोटिंग के बाद जो जितने उम्मीदवारों को जितने प्रतिशत वोट मिले होते हैं या जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिले होते हैं उसको माना जाता है कि उस उम्मीदवार को उतने प्रतिशत वोट मिले। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मान लो 10 एक पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवार खड़े किए, ठीक है, उनको मिला 9% वोटिंग हुई, 9% वोट मिला, तो जितना परसेंट वोट पार्टी को मिला उतना परसेंट वोट उस उम्मीदवार को भी माना जाएगा। इसको कहते हैं समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। अब भारत में कौन सी व्यवस्था की गई है? ये इजराइल वगैरह में चलती है। भारत में है FPTP सिस्टम, FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो सर्वाधिक वोट पाता है वही भारत में प्रत्याशी विजयी कहलाता है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला सर्वाधिक वोट प्रणाली यहाँ पर है FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत ने ये सिस्टम इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। इसमें पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और हर पार्टी अपने उम्मीदवारों को उन क्षेत्रों के हिसाब से, एक क्षेत्र में एक पार्टी का एक उम्मीदवार खड़ा होता है चुनाव में और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो विजयी घोषित हो जाता है। तो ये एक सिंपल प्रणाली है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जहां पर वहां के लिए ये सुटेबल है। तो भारत ने ये एक इजी वे भी है। हमारे यहाँ चूंकि जब ये शुरू हुआ था तब लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा नहीं था, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो भारत में ये सिस्टम सर्वाधिक वोट जीत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। अब बात आती है कि निर्वाचन क्षेत्रों को बांटेगा कौन? कैसे पता चलेगा कि निर्वाचन क्षेत्र में देश को किस तरीके से विभाजित किया जा रहा है? तो ये बांटने की जिम्मेदारी